किसान दिवस ये 3 दिन का जो ये रोड जाम किया गया है ट्रक ड्राइवर संगठन के द्वारा या ट्रक मालिक के द्वारा, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ आप लोगों का जो आक्रोश इस तरह भड़का है, क्यों भड़का है, बताएं। हमारे यूनियन का यही मांग है केंद्र सरकार से कि जो आपने ये काला कानून जो संविधान में जो पहले से चल रहा था उस नियम को हटा के अपना ये मतलब तानाशाही वाला जो होता है व्यवस्था, उसको आप गलत नीति बना करके पारित करवा दिए हैं। इसको आप वापस कीजिए। इस वजह से पूरे देश स्तर पर पूरा ड्राइवर और ऑनर जो भी गाड़ी है, ट्रक हो बस हो जो भी गाड़ी हो, सबका ड्राइवर ऑनर रोड पे आ गए हैं, चक्का जाम कर दिए हैं। और जब तक ये इसमें संशोधन नहीं होगा, काला कानून में वापस नहीं होगा, तब तक ये अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अभी फिलहाल क्या दिन के लिए आप लोग ये अभी तो 1 तारीख से 3 तारीख तक है, 1 जनवरी से 3 जनवरी तक। लेकिन इस लोग क्या कीजिए, अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं किया, कोई विचार नहीं करेंगे केंद्र सरकार में, वहाँ कैबिनेट में कोई मतलब सुधार नहीं होगा, इसको अनवरत लिया जाएगा। ये कानून क्या है? इसमें जैसा हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे या पेपर में जो पढ़े हैं, उसमें दिया गया है जो जिस ड्राइवर से सड़क दुर्घटना होती है उसको 10 साल का जेल और 7 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। एक बात बताइए, ड्राइवर कहाँ से जो 4,000-5,000 रुपया कमाता है महीने का, कहाँ से देगा? उसका 10 साल वो जेल जाएगा, उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? ये तो सरकार का बिल्कुल गलत नीति है ना। अगर इसके विरोध में यहाँ पे हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं, पूरे देश स्तर पे ये हो रहा है, ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, तो क्या ये गलत है क्या? क्या इस मामले में परिवहन मंत्री जो हैं वो पूरा के पूरा दोषी हैं? हाँ, इसमें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और जो गृह मंत्रालय मंत्री जो संभाले हुए हैं अमित शाह जी, ये दोनों दोषी। पहले क्या कहेंगे? बंदी आप लोगों के द्वारा किया गया है, पूरा रोड जो है सन्नाटा हो चुका है, आम जनों को तकलीफें भी हो रही है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर का या जो संगठन यूनियन से जुड़ा हुआ मामला है वो भी बहुत बड़ा विषय है, तो निश्चित तौर पर उस पर भी सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और लेना भी होगा। क्या कहेंगे इस बंदी को लेकर के, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तानाशाह का सरकार है, ये अपना जो मर्जी होता है, ये ड्राइवर ने ही अमित शाह को गृह मंत्री बनाया, इसी के वोटों से उन्होंने गृह मंत्री बना, और इस ड्राइवर को ताक पर रख करके और जो ये कानून काला कानून बनाया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये ड्राइवर 10 साल अगर वो जेल में रहेगा, उसके बच्चे को कौन खिलाएगा, कौन उसके बच्चे को देखेगा? 5,000 का वो नौकरी करता है और उसको 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देगा? वो देह भी बेच लेगा तो 7 लाख होगा उससे। ये कानून गलत है। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले जो कानून था, हाँ, अभी जो संशोधन किया गया है उसमें क्या कुछ आपको अनलीगल लग रहा है? सारा गलत ही है। पहले जो कानून था वो कानून बिल्कुल सही। अब एक बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, कह रहा है ड्राइवर से लग जाए तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। वो ड्राइवर अगर वहां पे रुक रहा है, उसको पब्लिक बचने देगा? पब्लिक बचने देगा? और पब्लिक से वो बच के भाग रहा है तो सरकार नहीं बचने दे रहा है, तो ड्राइवर तो दोनों तरफ से जा रहा है। तो ये काला कानून को वापस लिया जाए। यदि सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो क्या कीजिए? ये 3 तारीख तक है, आगे तक धरना चालू रहेगा। जब तक नहीं इसमें होगा, आगे तक धरना चालू रहेगा। क्या सुनना हुआ? संजीत कुमार ठाकुर का मांग यही है, जो सरकार कानून लगाए हैं। पहले मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो ड्राइवरी जो करता है, चाहे वो बस का हो, ट्रक का हो, जो जिस चीज़ का हो, वो पहले अमित शाह जी सब ड्राइवर के पहले घर पे जाकर देखे कि जो अगर रहने के लिए सही का फूस का मकान भी अगर है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, फूस का मकान नहीं है, वो 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देगा? और 10 साल जेल अगर रहेगा तो उसका बाल बच्चा क्या खाएगा? या तो भूखे मरेगा। ये अमित शाह जी तो सोचते हैं कि जो हम तो निकलते हैं, मेरे ड्राइवर जो है तो रोड पे चलते हैं तो सारा पब्लिक रोड खाली हो जाता है, प्रशासन से लगा देते हैं। इनके साथ तो घटना होने वाला है नहीं, प्रशासन के जीप में हूटर लगा हुआ है, उनके साथ घटना होने वाला है नहीं। रह गया यहाँ, इनको इतना विचार होना चाहिए जो कोरोना काल में यो डॉक्टर के बोले कि जो कोरोना से जो मरेगा तो उसको इतना रुपया मिलेगा, पुलिस वाला जो कोरोना से मरेगा इतना मिलेगा। हम लोग जगह जगह राशन जा करके ड्राइवर लोग जो गरीब आदमी जो हम पहुँचाए वहाँ से, ड्राइवर पर तो कभी ये नियम नहीं लगाया कि जो कोरोना से अगर मर जाएगा तो हम कुछ देंगे। ट्रक के ड्राइवर या हो या टेम्पू का ड्राइवर हो, हम लोग कोरोना में इतना मेहनत करके बाल बच्चा को छोड़ करके पूरा क्षेत्र में हर जगह अति किए।
अमित शाह जी के बस के बात है? जो अगर ट्रक ड्राइवर अगर सारा अगर माल वाहक अगर जो हड़ताल अगर स्ट्राइक अगर कर दे तो ये रेलवे से माल ला सकते हैं वहाँ से, मार्केट में ये कहाँ से छोड़ेंगे माल? वो भी अगर कोई अगर गाड़ी अगर ये अपना गाड़ी से भी छोड़ेंगे तो वो भी ड्राइवर ही छोड़ेगा, वो भी उसके पास सरकारी नौकरी है। अगर उसका अगर सजा भी होता है कुछ भी होता है तो उनमें नियम है कि जो तनख्वाह उसका आता रहेगा, पर यहाँ तो ना तनख्वाह ना कोई पेंशन है ना कुछ नहीं है। इस लेकर के ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है क्योंकि इस यूनियन को एकदम चलने दे, ये धरना को चलने दे और सभी ड्राइवरों भाई से सरकारी जो चाहे नेताजी के ड्राइवर हो चाहे पुलिस वाले हो, सभी भाइयों ड्राइवर लोग से अनुरोध है कि सब स्ट्राइक पे जाए क्योंकि वो भी ड्राइवर ही हैं। क्योंकि नेताजी का क्या है, आज जेल जाएंगे कल निकल जाएंगे, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, पर ड्राइवर के ऊपर चाहे वो नेताजी के ड्राइवर हो, घटना आएगा नेताजी दूसरा ड्राइवर बदल लेंगे, आपको 10 साल सरना पड़ेगा। परिवहन मंत्री से क्या मांग करते हैं? परिवहन मंत्री से मांग कर रहे हैं कि जो इस कानून को जल्दी वापस करे, नहीं अगर वापस करेंगे तो जो पहला कानून था जो थाना से बेल होता था ड्राइवर के एक्सीडेंट होने के बाद, गाड़ी का बेल होता था अथी से, वही कानून रहे, नहीं तो और पब्लिक पर कानून लगाए। क्योंकि जो एक्सीडेंट होता है ड्राइवर क्यों भागता है? ड्राइवर पब्लिक के डर से भागता है, जान मारने के डर से। ये पब्लिक पे लगाए कि जो एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर को कोई हाथ नहीं लगाएगा कोई पब्लिक, अगर हाथ अगर लगाता है अगर पब्लिक तो पब्लिक पे ये कार्रवाई किया जाए कि जो 7 लाख रुपया जुर्माना 10 साल का जेल वो पब्लिक पे जुर्माना करे सरकार। हाँ, अगर हमारे ड्राइवर में अगर कोई अगर दारू पी करके अगर एक्सीडेंट करता है उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या सुन मुकेश ठाकुर। अभी जो आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है सरकार से? सरकार से यही मांग है, हमें टेम्पू ड्राइवर हैं और ये ट्रक ड्राइवर सभी ड्राइवर आदमी है जात है और ये जातिवादी हमें नहीं बूझते हैं। हमें ये चाहिए जो सरकार हम पे टैक्स लगाए, जो 7 लाख रुपया हमें जुर्माना ड्राइवर भरेगा वो सरकार अपने तरफ से अब भरेगा, जो ये हमारे तरफ से मांग है। क्योंकि हमें पास उतना औकात नहीं है जो हम भर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, हम किसी का ड्राइवरी कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, बीवी बच्चा पालना पड़ता है, हमें उतना औकात नहीं है सर जो हम कहीं से करेंगे। ये भी सरकार आप अपना समझिए और समझाइए थोड़ा गरीब लोगों को, क्योंकि जाति विवाद हमें लोग को कोई पसंद नहीं है और हम लोग थोड़ा गरीब टाइप का ड्राइवर कोई भी जात हो कोई भी करता है, या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, हम रोड पे चलते हैं कहीं भी, अगर कोई किसी धोखा से ही हो जाता है, कोई गलती नहीं करना चाहता, कोई ड्राइवर जाति ये नहीं चाहता है जो हमें कुछ गलती कर ले। लेकिन हमें सरकार से यही मांग है जो आप ड्राइवर जाति को ये इतना नहीं कीजिए, गरीब आदमी को थोड़ा देखिए, जाति विवाद नहीं कीजिए। मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट है। और किसी से परिवहन मंत्री को क्या निर्देश देना चाहिए सरकार को ये निर्देशन देना चाहिए परिवहन मंत्री को, हमें पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख चपाट लोग हैं, फिर भी हम कह रहे हैं जो इतना चाहिए जितना टैक्स लगाए ये हम लोगों पे नहीं, ड्राइवर जाति पे नहीं लगाए। अगर कोई आदमी कुछ गलती चाहता नहीं है हो जाता है, लेकिन उसके लिए सरकार कुछ अपनी तरफ से कुछ रिक्वेस्ट करे, क्योंकि ड्राइवर तो कोई भी जात हो सकता है, किसी को भी चलाने आ जाए, थोड़ा गाड़ी चला लेता है, बीवी बच्चा पालने के लिए, गांव घर की अपना परवस्ती करने के लिए। अच्छा, कितना महीना कमा लेते हैं ड्राइवरी से? भोला ठाकुर है सर, ये भी हमारे पास बहुत अभी है।